सुनिए जी, आपके होटल में कोई बचा हुआ खाना होगा तो वो दे दीजिए हमको। सॉरी सर, मैं ऐसे आपको बचा हुआ खाना नहीं दे सकती। मैडम बात को समझिए ना, वो सामने जो बैठी है हमारी छोटी बेटी है, उसका जन्मदिन है आज। हमसे जिद करी है कि उसको इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खाना है। आप एक काम करिए, आप हमको अभी खाना खिला दीजिए, अगले हफ्ते हम आपका पैसा दे देंगे जितना बनेगा। देखिए सर, ये रेस्टोरेंट मेरा तो है नहीं, वरना मैं खिला ही देती। हमारे रेस्टोरेंट में ऐसे अलाउड नहीं है। आई एम रियली सॉरी, बट मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं, अभी जो मेरा बेटी मंगाए वो दे दीजिए, उसको पिज्जा और चाउमीन बहुत पसंद है, आप वो मंगवा दीजिए। अब इनको मैं अपने परिवार को जब घर छोड़ के आ जाऊंगा तो यहाँ पे आपका प्लेट बर्तन जूता जो भी होगा सब धो दूंगा। लेकिन ऐसे मत करिए, अगर उसको ऐसे खाली पेट लेके जाएंगे तो उसको बुरा लग जाएगा, उसका जन्मदिन है आज। देखिए सर, सॉरी टू से, बट मैं आपको बेइज्जत नहीं करना चाहती, लेकिन हमारे रेस्टोरेंट में ये सब अलाउड नहीं है। अगर मैंने ऐसा कुछ किया तो मेरे मैनेजर मुझ पर गुस्सा करेंगे। आप समझने की कोशिश कीजिए। अब बाकी मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं मैनेजर को बुला देती हूँ, आप उनसे बात कर लेना। मैनेजर साहब को क्यों बुला रही है? वो हमको भगा दिए तो देखिए बात को समझिए, बाप होने के नाते हमारा कुछ फर्ज बनता है अपनी बेटी के लिए। हमारा भी सपना था कि इतना बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट में खाना खाएं, लेकिन हमारे पिताजी हमको कभी खिला नहीं पाए। अब हम चाहते हैं कि हमारी बिटिया जो चाहती है हम उसको वो दे दें। 1 साल पहले हमसे कही थी कि पापा अगले जन्मदिन पे इतना बड़ा रेस्टोरेंट में खाना खिलाना। यहाँ से निकलते हैं तो हमेशा इस तरफ देखती है, तो हमने सोचा कि इस बार लेके आते हैं। पैसे थे हमारे पास, लेके आ रहे थे, किस्मत खराब थी, चोरी हो गए। हम आपके आगे हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज़ हम आपके आगे विनती करते हैं, आप हमको बस खाना खिलवा दीजिए ताकि हमारी बेटी खुश हो जाए, और कुछ भी नहीं। अब देखिए, लास्ट ऑप्शन यही है कि मैं मैनेजर को सब बता दूं और वो आपकी मदद कर पाए। एक काम कीजिए ना, आप यहीं रुकिए, मैं मैनेजर को बुला देती हूँ, आप ये सारी कहानी उन्हें बता देना और वो शायद आपकी हेल्प कर देंगे। पापा, खाना कब तक आएगा? बेटा 10 मिनट लग जाएगा, अभी बनाते हैं ना अंदर, ताजा ताजा, बड़ा रेस्टोरेंट है इसलिए। पापा, आपको जो मैंने बोला था वो मंगा देना। आपको पता है ना मुझे चाउमीन और पिज्जा बहुत पसंद है। हाँ बेटा, हमने चाउमीन भी बोल दिया है आपको और पिज्जा भी बोल दिया है। बढ़िया बनाते हैं ये लोग, तुम खाओ आराम से, अपना जन्मदिन मनाओ आज। है एक्सक्यूज मी सर। क्या हुआ? सर, वहाँ एक आदमी खड़े हैं, उनके पास ना पैसे नहीं है और वो खाने के लिए बोल रहे हैं, तो आप एक बार उनसे बात कर लीजिए। चलो देखते। सर, यही है। साहब, कुछ बचा हुआ खाना है तो दे दीजिए हमको, नहीं तो एक काम करिए, हमको ना वो खाना खिला दीजिए। हमारी बेटी को चाउमीन और पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, एक बार वो खा लेगी उसको खुश हो जाएगी। जन्मदिन है साहब उसका, है ना। हम एक काम करेंगे, जब हमारे बच्चा और बीवी यहाँ से चला जाएगा ना, हम यहाँ पे बर्तन धो देंगे, जूता मांज देंगे, सारा की सारा आपकी सफाई कर देंगे। आप जो कहेंगे वो कर देंगे। नहीं तो एक आखिरी ऑप्शन ये है कि आप हमको खाना खिला दीजिए, अगले हफ्ते आपके पैसा लौटा देंगे साहब। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हमारे बच्चे के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी साहब। देखिए, बर्तन धोने की ज़रूरत नहीं है, बाकी हमारे स्टाफ ने आपको बताया ही होगा कि यहाँ पे इस तरीके का खाना नहीं मिलता है। ये रेस्टोरेंट बहुत महंगा है। अगर आपको अपने बच्चे का बर्थडे मनाना था या उसको पार्टीज देनी थी तो यहाँ पर आसपास में सस्ते रेस्टोरेंट भी हैं, आप वहाँ पर जा सकते थे। और जब आपके पास पैसे नहीं थे तो यहाँ पे आना ज़रूरी नहीं था ना। साहब ऐसा नहीं कि पैसे नहीं थे, 1 साल पहले हमारी बच्ची जिद की थी तो पैसा जोड़े थे हम, लेकिन अरे चोर 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 चोर। साहब पूरी तैयारी कर रहे थे, हमारी बच्ची का जन्मदिन है, हमसे पहली बार कुछ मांगे है वो इतना बड़ा रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। बचपन से हम भी सोचे थे कि ऐसे घुस के अंदर बैठ के अमीरों की तरह खाना खाएंगे, लेकिन हालातों ने कभी ये इजाज़त दी ही नहीं। आज हमारी बच्ची ने जिद करी तो सोचा कि इसको तो खिला दे, हम नहीं खा सकते तो, लेकिन हमें क्या पता था कि हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं देगी। माँ से इतना बड़ा धोखा हो जाएगा, भगवान हमारा साथ नहीं देगा। देखिए, मैं मानता हूँ, लेकिन अभी आपके हालात ऐसे नहीं है, तो आप अपने बच्चे को, अपनी फैमिली को समझाइए कि आपकी जेब में इतने पैसे नहीं है तो इतने बड़े बड़े सपने नहीं देखने चाहिए ना। इससे क्या होगा कि उनकी आदत बिगड़ेगी। आज आप उन्हें इतने बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लाए हैं, आज आप मान लीजिए मैं आपकी मदद कर देता हूँ, आपको खाना खिला देता हूँ, लेकिन आपकी फैमिली को तो ऐसा ही लगेगा ना कि आपके पास पैसे हैं इसलिए आप इतने बड़े रेस्टोरेंट में उन्हें खाना खिलाने लाए हैं। और अगली बार आपकी बच्ची फिर जिद करेगी, अगले बर्थडे जब आएगा आपकी बच्ची यही एक्सपेक्ट करेगी कि मेरे पापा मेरे बर्थडे पर फिर मुझे कहीं अच्छी जगह रेस्टोरेंट में लेकर जाएंगे और बड़े रेस्टोरेंट में खाना खिला कर लाएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? तो मेरी बात मानिए और आप अपनी बच्ची को समझाइए कि आपके हालात ऐसे नहीं हैं कि आप उसे इतने अच्छे रेस्टोरेंट में पार्टी करा सकें। प्लीज़ आप देख लीजिए, कोई सस्ती जगह ले जाइए और वहाँ पर जाकर उसे खाना खिला दीजिए।
हमारी बिटिया है साहब, बहुत समझदार है। उसको पता था कि पापा को अगर हम 1 साल पहले कहेंगे तभी पापा पैसा लेके आ पाएंगे। 1 साल पहले उन्होंने हमको ये बात बोली थी। समझती है उसके पापा के हालात हो, और ये भी जानती है कि 1 साल में उसके पापा पैसा जुगाड़ लेंगे। लेकिन साहब मुझे पता है वो आने वाले समय में हमसे कभी जिद नहीं करेगी। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अपने पापा के हालात जानती है, समझती है। और हमसे कौन सा हमारी बिटिया ने ताजमहल मांग लिया है साहब। 800-1000 रुपए का खाना खाना चाहती है। अगर हम आज पढ़े लिखे होते, अच्छा नौकरी कर रहे होते, तो शायद इतना बड़ा रेस्टोरेंट में हमारा रोज का आना जाना हो जाता। कोई बड़ी बात नहीं थी हमारे लिए यहाँ पे आना, खाना खाना। और सच कहें साहब, हमें पता है अमीर लोग हमको ये कपड़ा से, हमारे बात करने के ढंग से परख लेगा, इसलिए हम अंदर नहीं बैठे, हम बाहर बैठे, ताकि हमें अपनी बेटी को ना बेइज्जत ना कराना पड़े। यहीं बिठाए, बोले उसको कि खुली हवा में खाओ, तुम्हें खाना ही तो खाना है। समझाए हैं साहब, हमारी बेटी हमसे ताजमहल नहीं मांगे साहब, हमारी बेटी हमसे बस खाना मांगी है, अच्छी जगह पे बैठ के खाने का। और हमारी बेटी हमसे जो मांगेगी हम देंगे साहब उसको। और साहब बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप हमारी बेइज्जती मत करिए। हम गरीब हैं लेकिन हमारी भी इज्जत है। हमारी बेटी अगर ये बात सुन लेगी तो उसे बहुत बुरा लगेगा साहब। हमारी बेटी है साहब, बाप है उसकी, अगर कलेजा काट के मांगेगी ना हमसे तो हम वो भी रख देंगे उसके लिए। ये तो फिर भी खाना खिलाने की बात है साहब, जो कहेगी वो कर सकते हैं उसके लिए। और देखिएगा साहब, हम अपनी जिंदगी में जो नहीं कर पाए ना, हम अपनी बिटिया से कराएंगे। समझ जाएगी वो, समझा देंगे उसको। देखिए, मैं आपकी भावनाओं की कदर करता हूँ, और मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खाना ले लीजिए और उसके बदले में बर्तन धो दीजिए। हमारे रेस्टोरेंट में ना इंसानियत नाम की चीज़ है, पर मैं भी मजबूर हूँ, जॉब करता हूँ यहाँ पर, इस रेस्टोरेंट का मालिक नहीं हूँ, एज ए मैनेजर यहाँ पर वर्क करता हूँ, तो मेरी भी कुछ लिमिट है, मैं उस लिमिट को क्रॉस नहीं कर सकता। बस इसीलिए आपको समझा रहा हूँ कि आप अपनी बच्ची को समझाइए, अपनी वाइफ को समझाइए कि रेस्टोरेंट आपके बजट से बाहर है, तो प्लीज़ समझने की कोशिश करिए। और मैं आपको नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, बस आपको समझा रहा हूँ कि जितने इंसान की चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए। बाकी आप खुद समझदार हैं। बुरा मानने वाली तो कोई बात ही नहीं साहब, लेकिन आज एक बाप अपनी बच्ची की नज़रों में गिर जाएगा। हीरो बनना चाहते थे उसकी नज़र में, यहाँ खाना खिला के जीरो बन के रह जाएंगे। कोई बात नहीं साहब, समझा देंगे हम अपनी बेटिया को। ठीक है ज्योति, चलो अंदर। खाओ आपने खाने के लिए कुछ मंगाया नहीं क्या अभी तक? वो लोग क्या कह रहे थे? गलती हमारा ही है, हम थोड़ा सा देर से आए ना। जो बिटिया मांग रही है वो वाला वो सामान ही नहीं है इनके पास, तो आज तो नहीं मिल पाएगा, खत्म हो गया है चीजें। एक काम करते हैं, हम अगले जन्मदिन पे आते हैं तुम्हारे। अभी चलते हैं यहाँ से, है ना? साहब कहीं जाना है क्या? अरे तुम यहाँ? हाँ, वो दरअसल मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, बस घर ही जा रहा हूँ। आइए ना साहब, मैं छोड़ देता हूँ। तुम छोड़ दोगे? आइए आइए। चलो। हाँ भैया, यहीं साइड में रोक देना। बस भैया। थैंक यू सो मच भैया। कितने पैसे हो गए? आपसे पैसे थोड़ी लेंगे साहब। क्यों भाई, तुम इतनी दूर से मुझे लेकर आए हो, पैसे नहीं लोगे? साहब लगता है आप हमको पहचाने नहीं, बहुत बड़ा दिल है ना आपका, इसलिए ऐसे छोटे मोटे एहसान करके भूल जाते हैं आप। याद है अभी हम सुबह आए थे आपके पास अपनी बच्ची को लेके उसका जन्मदिन मनाने। एक काम करते हैं, हम अगले जन्मदिन पे आते हैं तुम्हारे। अभी चलते हैं यहाँ से, है ना? पर आज तो बिटिया का जन्मदिन था। चलो। रुकिए। आपने तो कहा था कि खाना खत्म हो गया है। दरअसल सर ने बताया कि आज आपकी बेटी का जन्मदिन है, तो बस उसके लिए स्पेशल चीज बनाने में थोड़ा सा टाइम लग गया, खाना खत्म नहीं हुआ था। आप एंजॉय करिए, खाओ बेटा। आपने हम जैसे गरीब का दिल रखने के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, और देखिए इतना कुछ करने के बाद आप भूल भी गए, आपको हमारा चेहरा तक याद नहीं। सच में महान है साहब आप। आज आपकी वजह से हम अपनी बेटी की नजरों में हीरो बन गए। हमको बहुत मानती है वो, कहते हैं ना हर बच्ची की नजर में उसका पापा हीरो होता है। अब हम उसकी नजर में हीरो बन सके। धन्यवाद साहब। अरे हाथ मत जोड़िए, इसमें हाथ जोड़ने वाली कौन सी बात है?
आपने बताया था कि आपकी बेटी का जन्मदिन है, अगर उसकी खुशी के लिए मैंने थोड़ा बहुत कर भी दिया तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। आप चिंता मत करिए, और इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी। चलिए, बाकी आपने मुझे यहाँ तक छोड़ दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच।